प्यारे दर्शकों, नमो नमः। आज हम कक्षा 7 की रुचिरा पुस्तक के षष्ठः पाठ को पढ़ रहे हैं। षष्ठः का अर्थ होता है छठा पाठ। सदाचार है जिसका नाम है। सदाचार जो शब्द है वह दो शब्दों से बना है। पहला है सत्य प्लस आचार है। आचार, सत्य का अर्थ होता है अच्छा, आचार मतलब व्यवहार, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट जिसे आप कह सकते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम, आलस्यम का अर्थ होता है आलस, ही यानी निश्चित रूप से, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों का, शरीरस्थो यानी शरीर में स्थित, महान मतलब बड़ा, रिपु मतलब शत्रु। आलस ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। आलस मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा महान रिपु यानी बड़ा शत्रु होता है। नास्ति उद्यम समो बंधु, नास्ति उद्यम समो, ये देखिए यहाँ पर है नास्ति फिर उद्यम सम, ये शब्द है यहाँ पर। ये जो नास्ति उद्यम समो बोला है ना मैंने, यहाँ पर ये शब्द है। तो नास्ति का अर्थ हो गया नहीं है, उद्यम समय यानी परिश्रम, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, समय मतलब समान, परिश्रम के समान नहीं होता है। बंधु यानी दोस्त, सखा। कृत्वा यम नावसीदति, कृत्वा यानी करके, यम यानी जिसको, न अवसीदति नहीं दुखी होता है, यानी जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। किसे करके? उद्यम को करके। फिर से अर्थ समझिए दूसरी पंक्ति का। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं होता, सखा नहीं होता, दोस्त नहीं होता। परिश्रम के समान कोई दोस्त नहीं होता जिसे करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। तो दोनों पंक्तियों का अर्थ फिर से सुनिए। आलस मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं होता, दोस्त नहीं होता जिसे करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं हम। स्वः कार्यं मध्ये कुर्वीत पूर्वाणि चापराणिकम्। स्वः कार्यं मध्ये कुर्वीत पूर्वाणि चापराणिकम्। न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्येनैवाकृतम्। न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्येनैवाकृतम्। स्वः मतलब आने वाला कल, टुमारो। कार्यम यानी कार्य, अद्य मतलब आज। कार्यम प्लस अद्य है यहाँ पर, तो कार्यम का अर्थ हो गया कार्य, अद्य मतलब आज, कुर्वीत यानी करना चाहिए। कल के कार्य को आज ही करना चाहिए। पूर्वाणे चापराणिकम, और च अपराणिकम, यहाँ पर दो शब्द हैं, च और अपराणिकम। च यानी और, च का अर्थ होता है और, एंड। अपराह्न का मतलब दोपहर के बाद का, अपराह्न का मतलब दोपहर के बाद के कार्य को पूर्वाह्ने, पूर्वाह्न में ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्न मतलब दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। तो पहली पंक्ति का अर्थ समझिए। कल करने योग्य कार्य को आज ही कर लेना चाहिए, और दोपहर बाद के कार्य को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, नहीं मतलब नहीं,
प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है, मृत्यु यानी मौत, मौत प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य न वा कृतम, ये कृतम अस्य इसने अपना कार्य कर लिया है, वा न कृतम अथवा नहीं किया है। मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपना काम पूरा कर लिया है अथवा नहीं किया है। अर्थात मृत्यु है वो व्यक्ति को कोई समय नहीं देती, इसलिए व्यक्ति को कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए, और आज के दिन दोपहर बाद का अगर कोई कार्य है तो उसे दोपहर पहले पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। कल के भरोसे उसे नहीं रहना चाहिए, पता नहीं कल क्या हो। कहने का तात्पर्य यही है। हिंदी में भी एक श्लोक दोहा प्रसिद्ध है कि काल कल करेसु आज कर, आज करेसु अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगु कब। ये इस तरह का दोहा है, बहुत प्रसिद्ध है। उसी का ट्रांसलेशन यहाँ पर ये श्लोक में किया गया है। अगला श्लोक देखिए, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यमा प्रियम, प्रियम च नानृतं बुरियात एष धर्मः सनातनः। सत्यम बुरियात सच बोलना चाहिए, प्रियम बुरियात और मीठा बोलना चाहिए, न बुरियात नहीं बोलना चाहिए, सत्यम सच, अप्रियम अप्रिय मतलब कटु, सत्यम अप्रियम, यहाँ पर दो शब्द हैं। अप्रिय मतलब कड़वा नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, लेकिन कड़वा सच भी नहीं बोलना चाहिए। पहली पंक्ति का अर्थ है प्रियम च नानृतं बुरियात, और जो मीठा जो बोल रहे हैं वह भी न अनृतम, न यानी नहीं, अनृतम, अनृतम का मतलब होता है झूठ, यानी मीठा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अनृतम का अर्थ होता है झूठ, मीठा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन है, और यही सनातन धर्म की पहचान है, यही सनातन धर्म होता है। क्या सनातन धर्म क्या होता है कि सच बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, परंतु कटु सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय भी बोलना चाहिए लेकिन प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी किसी की चापलूसी करने के लिए हम झूठ का सहारा न लें। ऐसा धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म कहलाता है। चौथा श्लोक देखिए, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहारे मतलब व्यवहार में, स्यात् मतलब होना चाहिए, हमेशा व्यवहार में होना चाहिए, स्यात् मतलब होना चाहिए। औदार्यम यानी उदारता, यानी जनरसिटी। सत्यता मतलब सच्चाई, ईमानदारी। तथा यानी वैसे ही। ऋजुता मतलब सरलता। मृदुता यानी कोमलता। च अपि और भी। कौटिल्यम यानी कुटिलता। न यानी नहीं, कदाचन यानी कभी भी। पंक्तियों का अर्थ समझिए, हमेशा व्यवहार में उदारता, औदार्य मतलब उदारता, सत्यता, ऋजुता और कोमलता होनी चाहिए। हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता, कोमलता होनी चाहिए। ये चार चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? औदार्यम, सत्यता, ऋजुता और मृदुता। औदार्य मतलब उदारता, सत्यता मतलब सच्चाई, ऋजुता मतलब सरलता, मृदुता मतलब कोमलता। परंतु कौटिल्यम न कदाचन है, परंतु कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कुटिलता का अर्थ होता है कपट, छल कपट। चलिए अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। 5वां श्लोक है, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा
सेवेत सततं सदा। श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ, बड़ा, जन्म यानी व्यक्ति, बड़े व्यक्ति को, गुरु यानी गुरु को, च अपि और भी, मातरम पितरम तथा, और उसी प्रकार से माता और पिता को, यानी बड़े जन को, बड़े व्यक्ति को, गुरु को और माता पिता को मनसा कर्मणा वाचा, मनसा यानी मन से, कर्मणा मतलब कर्म से, वाचा मतलब वचन से, सततम मतलब निरंतर, सदा मतलब हमेशा, सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए। किस किस की? श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु की, माता और पिता, इन चारों की निरंतर और हमेशा मन, कर्म और वचन से सेवा करनी चाहिए। छठा श्लोक देखिए। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण यानी मित्र के साथ, दोस्त के साथ, कलहम मतलब झगड़ा, कृत्वा मतलब करके, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, सुखी यानी सुखी, जन यानी आदमी, व्यक्ति, यानी मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, ऐसा जान करके, ज्ञात्वा मतलब जान करके, प्रयासेन यानी प्रयास पूर्वक, तदेव यानी उसी को, यहाँ पर तत् प्लस एव है, यानी उसी को ही, परिवर्जयेत त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। परिवर्जयेत मतलब छोड़ना चाहिए। उसको किसको? कलहम, कलह को ही छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि मित्र के साथ में झगड़ा करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। ऐसा जान करके उसे ही हमेशा छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कलह को ही, झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़े को त्यागना चाहिए। चलिए, इसके बाद इस पाठ के शब्दार्थ दिए हुए हैं। इन शब्दार्थों को भी आप नोट कर लें, याद रखें, जिससे आपको हमेशा इन श्लोकों के अर्थ को जब बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद इनका अर्थ करने लग जाएंगे। क्या अर्थ है, एक बार आपने पढ़ लिया और इन शब्दार्थों को अच्छी तरह से याद कर लिया तो इस प्रकार से ये पाठ आपका यहीं कंप्लीट होता है इस वीडियो में। उसके बाद में प्रश्नोत्तर है, उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।